तो हेलो गाइस, जय हिंद। आप सबों के लिए एक खुशखबरी है जो कि आप सबों को जानना बेहद ही ज़रूरी है और आपको ये जानकर बेहद ही खुशी होगी। जी हाँ, आप सभी का इंतज़ार खत्म हुआ और फाइनली ARO गया के द्वारा इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें से कि आपकी ARO गया में भर्ती कब से कब तक होगी और इसका फॉर्म कब से कब तक फिलअप करेंगे उसका भी डेट आ गया है। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कोविड-19 इन कोरोना के कारण क्या क्या नियम में बदलाव किए गए हैं। एडमिट कार्ड आप फाइनली कब से डाउनलोड कर पाएंगे और साथ में मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट जानकारी कि फॉर्म फिलअप का डेट आपका आज से ही स्टार्ट हो गया। आज 20 दिसंबर 2020 से आप फॉर्म डाल सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे में जाके फॉर्म डाल सकते हैं। क्या है पूरी डिटेल में, चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरी जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। वैसे मैं इंग्लिश वाला पढ़ के अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप चाहें तो हिंदी वाला भी खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। फिलहाल जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आर्मी रिक्वायरिंग ऑफिस गया एंड आर्मी रिक्वायरमेंट रैली फॉर मेन, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए एलिजिबल है, ओपन रैली, इसमें गर्ल्स भाग नहीं ले सकती है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट में देखिए बता रहा है कि आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आप इस फॉरम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एंड शेखपुरा, अगर इन पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं तो बेहिचक आप जो है गया वाले फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, और फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है, मतलब रजिस्ट्रेशन का जो आपका ऑनलाइन का डेट है, वो 20 दिसंबर 2020 यानी आज से ही स्टार्ट है। 2 फरवरी 2021 तक ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन का डेट रहेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं डेट। तो मैं तो कहूँगा कि जल्दी से जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर एक ईमेल ID, आपका वैध ईमेल ID होना जरूरी है और मैंडेटरी है, वो आपको वहाँ डालना पड़ेगा। और उसी ईमेल ID पर आपका जो है भर्ती से 15 दिन पहले, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भर्ती से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड सेंड कर देगा। और उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आप ये एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि आपका कौन से तारीख में कौन से दिन भर्ती पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कवर करते हैं पॉइंट नंबर 2। देखिए पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी, एज और आपका जन्म तिथि कब से कब के बीच में होगा ताकि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट बता रहा है और एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए, इसमें 17.5 से 21 साल आपका उम्र होना चाहिए और आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। आपकी मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो 169 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट रहेगा। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एजुकेशन क्राइटेरिया में जो है मैट्रिक पास विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन इस सब्जेक्ट फॉर बोर्ड फॉलोइंग रिगार्डिंग सिस्टम मिनिमम D ग्रेड एंड ईच सब्जेक्ट्स फॉर ग्रेड विच कंटेंट से 33 एंड ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड। यानी इसमें ये बता रहा है कि आपका जो है मैट्रिक में पर सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर करके होना चाहिए और एग्रीगेट आपका 45% होना चाहिए, या अगर आपका स्कूल ग्रेड पर है तो आपके पर सब्जेक्ट में D ग्रेड भी रहेगा, 33 से 40 नंबर तो चलेगा, लेकिन ओवरऑल आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए वो C2 ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल के लिए। ठीक है, सोल्जर टेक्निकल में उम्र जो है आपका यहाँ पे 2 साल बढ़ा दिया गया है, यानी 17.5 से 23 साल रहेगा। उम्र आपका 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। हाइट 169 रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट रहेगा 77 सेंटीमीटर, सीना रहेगा नॉर्मल और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। एजुकेशन क्राइटेरिया में 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस, ठीक है, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट। इसमें ये आपका बता रहा है कि आपका पर सब्जेक्ट में कम से कम जो है 40% करके होना चाहिए और ओवरऑल आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए और साइंस में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट AMC और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए। ठीक है, इसमें उम्र आपका जो है वही रहेगा 17.5 से 23 और आपका जन्म तिथि भी वही रहेगा, हाइट भी आपका वही रहेगा और वेट भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, चेस्ट भी वही रहेगा। और एजुकेशन क्राइटेरिया में 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड, ठीक है, एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट। ठीक है, या अथवा हम बता रहे हैं 10+2 पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी एंड इंग्लिश with minimum 50% marks and aggregate and minimum 40% marks in each subject। ठीक है, इसमें ये बता रहा है कि आपका जो है पहला वाला में आप देखिए कि 40% आपका जो है पर सब्जेक्ट में कम से कम होना चाहिए और ओवरऑल 50% होना चाहिए। ठीक है, साइंस में आपका जो है आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए, अथवा 10+2 में जो है फिर वही कंडीशन है, लेकिन इसमें आपका साइंस के साथ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश है तो भी आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं
यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए। इसमें भी आपका उम्र सीमा वही है हाई, और इसके बाद जो है जन्म तिथि भी वही रहेगा, लेकिन इसमें उम्र आपकी हाइट कम कर दी गई, यानी 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वेट रहेगा, चेस्ट वही रहेगा। और इसमें आपका 10+2 इंटरमीडिएट पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स से है तो भी आप फॉर्म को डाल पाएंगे। लेकिन इसमें आपका जो है ओवरऑल कम से कम फर्स्ट डिवीजन 60% चाहिए, और पर सब्जेक्ट में कम से कम 50% करके मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका एक रहा है ट्रेड्समैन, तो वो उसका एक अलग से नोटिफिकेशन आया है, वो भी वीडियो के लास्ट में ट्रेड्समैन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपका बताया जा रहा है कि सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आपके दादाजी या पिताजी कोई भी पहले से जॉब में या किसी भी डिफेंस में है तो आपको यहाँ पे हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, चेस्ट में, वेट में, ये सारा चीज़ आपको यहाँ से छूट मिलने वाला है, तो वो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल के बारे में दिया गया है, वैसे तो आपको इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर के लिए टाइमिंग आपको 5 मिनट 45 सेकंड दिया जाएगा। वैसे कहता है 5 मिनट 45, लेकिन उतना टाइम तो मिलता है नहीं, लेकिन आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 5 मिनट 45 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर करते हैं तो ग्रुप ए में लिया जाता है, पूरे 60 नंबर दिया जाता है, और 5:31 से 5:45 के पास में ग्रुप बी में लिया जाता है, 48 नंबर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बीम की जहाँ तक बात है, 10 बीम लगाते हैं तो 40 नंबर, 9 बीम लगाते हैं तो 33 नंबर, 8 बीम लगाते हैं तो 27 नंबर, 7 बीम लगाते हैं तो 21 नंबर, 6 बीम लगाते हैं तो 16 नंबर। कम से कम 6 बीम लगाना है तभी पास होंगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद जिग-जैग बैलेंस है 9 फीट का है, जो कि क्वालिफाई करना नीडेड है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पहले से पता था, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए मेडिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि जब आप रनिंग के लिए जाएंगे तो आपको जो है मास्क और सैनिटाइजर अवश्य लेके जाना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपका लेजर प्रिंटेड से जो है गुड क्वालिटी का जो है पेपर होना चाहिए, वही एडमिट कार्ड आपका जो है होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फोटोग्राफी आपको जो 20 पीस पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एडिटेड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फोटो होना चाहिए, वही होगा। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपका जो है ये सारे कुछ चाहिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिर डोबी मिसाइल आपका सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद कास्ट वाला हो गया, रिलीजन सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। और अगर आपके पास जो है आप अगर शादी है या नहीं हुआ है तो वो जो अनमेरिड सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे चाहिए, रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं अगर आपके पास में है तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो ये भी चाहिए, इससे आपको छूट मिलेगा, ठीक है। हैप्पी डेबिट वगैरह तो सब कुछ चाहिए, बाकी जो भी है आपको पता ही है। तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप भी डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए हिंदी वाला नोटिफिकेशन आ गया, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से अच्छी ढंग से पढ़ सकते हैं। देखिए पूरा वीडियो जो है ये हिंदी में पूरा नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको लगता है कि आप जिस एआरओ से हैं उस एआरओ के बारे में आपको नहीं पता है तो बेशक आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उस एआरओ पर वीडियो बनी होगी तो लिंक सेंड कर दूंगा, और नहीं तो मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है। देखिए सोल्जर ट्रेडमैन में 2 तरह की है, एक तो 10वां पास मांग रहा है और एक में 8वां पास मांग रहा है। तो पहले 10वां पास वाला हम देख लेते हैं, सोल्जर ट्रेड्समैन, ठीक है। ऑल आर्म्स 10th पास, जिसमें कि उम्र आपका 17.5 से 23 साल रहेगा, और इसका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म है, तभी फॉर्म को डाल पाएंगे। हाइट 169 सेंटीमीटर है, और वेट आपके जो हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट आपका वही है 77 नॉर्मल, और फुला के 5 सेंटीमीटर। इसमें आपका जो है 10वां जो है सिंपल पास चाहिए, और इसमें जो है कम से कम आपका जो है 33% अंकों के साथ में तो पास होता ही है, 3rd डिवीजन आपका जो है 33% में, तो इतना होना चाहिए। बाकी कोई एग्रीगेट परसेंटेज का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन मतलब जो है 8वां पास आपका जो है, इसमें देख सकते हैं आपका 2 पोस्ट है, ठीक है। एक तो है हाउस कीपर एंड मेस कीपर, ठीक है। इसमें भी उम्र वही है 17.5 से 23 साल। उम्र आपका जो है 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में, हाइट वही रहेगा, चेस्ट वही रहेगा, और इसमें सिंपल 8वां पास चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए।